यूज ईयरफोन्स। चिंता मत करो, गाली या कोई वल्गैरिटी नहीं है फिल्म में, पर हाँ, सिगरेट का धुआं और बियर जरूर है सीन में। हीरो स्वैग में जलाता है, सोचो कूल बन रहा है। रियलिटी में वही धुआं आपकी वारंटी खत्म कर रहा है। इस डिस्क्लेमर को पढ़ के कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी फिल्में तुम टीवी, यूट्यूब, ओटीटी हर जगह देख चुके हो। हीरो भी जाना पहचाना लगेगा, विलन भी कहीं देखा सा लगेगा। लेकिन इस बार कहानी का अंदाज थोड़ा अलग है। ज्यादा बता दिया तो सस्पेंस खुद ही रिजाइन दे देगा। तैयारी रखो, यह फिल्म तुमसे ज्यादा समझदार है। और हां, पीछे वाली कुर्सी पर मत बैठना, वहां कहानी पहले से बैठी है। कहानी शुरू होने से पहले एक बात साफ कर दूं, मैं हीरो नहीं हूं और विलेन बनने का मुझे कोई शौक नहीं। लोग पूछते हैं तू चुप क्यों रहता है? मैं कहता हूं चुप रहना भी एक जुबान होती है, बस सुनने वाला चाहिए। अब मैं बस एक आदमी हूं जिसे नींद कम और डर ज्यादा आता है। तुम्हें लगता है ये कोई इमोशनल कहानी है? नहीं भाई, ये वो किस्सा है जहां खून के छींटों से यादें साफ होती हैं। मैं वॉल्टर हूं, नाम से लगेगा शांत आदमी हूं, लेकिन जब मेरा अतीत दरवाजा खटखटाता है तो मैं ताला नहीं खोलता, सीधा दरवाजा तोड़ देता हूं। अगर कोई सोच रहा है कि ये बस एक एक्शन फिल्म है तो माफ करना, ये उस आदमी की आत्मकथा है जो हर दिन अपने अंदर के राक्षस को काबू करता है और कभी कभी हार जाता है। और हां, अगर स्क्रीन के उस पार बैठे हो तो जान लो, तुम्हारे जैसे ही लोग थे जिन्होंने मुझे ये नकाब पहनने पर मजबूर किया। अब मत पूछना कि नकाब के पीछे कौन है। कोई है यहाँ? दुकान बंद है भाई। भाई बस एक कप कॉफी, बहुत थक गया हूं। प्लीज यहां से चले जाइए। प्लीज भैया, यहाँ से प्लीज चले जाइए। एक कॉफी। भाई रुको, मैं अभी कॉफी बना के लाता हूं। और अगर हो सके तो तेरी बेटी एक रात के लिए, कैसा रहेगा? यहाँ हर सीट पे सोचा था वहां ही निपटा दूंगा। मैं बस एक कैफे चलाने वाला आदमी था, कम से कम मैं खुद को यही समझता था। जब पहली बार गोली चली, सबने पूछा इतनी सटीक निशाना कैसे लगाया? मैंने कहा मुझे नहीं पता, शायद किस्मत कोर्ट को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे जंगल ले जाकर टारगेट्स पर गोली चलाने को कहा। हर निशाना सीधा गिरा। मेरे अंदर कुछ था जो मैं खुद भी नहीं पहचान पाया। शायद मैं भूल चुका था या जानबूझकर भूलना चाहता था। मैंने कोशिश की छुपाने की अपने अतीत को, अपनी बेटी से, खुद से, लेकिन अतीत वो कभी मरता नहीं, वो बस वक्त देखकर लौटता है। वॉल्टर, टारगेट पे गोली चला बिना बहाने के। सभी सबूतों और गवाही के आधार पर यह साबित होता है कि वॉल्टर निर्दोष है। कोर्ट उसे सभी आरोपों से बरी करता है।
मैंने गोलियां चलाना बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन जब सामने वाला बार बार ट्रिगर खींचे तो उंगलियां हो अपने आप याद करने लगती हैं। कैफे एक आराम की जगह होती है। मेरे लिए वो मोर्चा था जहां हर कप कॉफी में शक घुला होता था और हर मुस्कान के पीछे एक धमाका। उसने उस दिन अपनी दुकान बचा ली थी, अब उसे अपना घर, अपनी बेटी और खुद को बचाना पड़ेगा। बेटी कहती है, पापा आप बदले बदले से लगते हो। क्या बताऊं उसे कि मैं अब वो इंसान ही नहीं रहा जिसे उसने पापा कहा था। अब मैं बस एक आदमी हूं जिसे नींद कम और डर ज्यादा आता है। क्यों परेशान कर रहे हो मेरे परिवार को? क्यों इतनी जान लगाई है मेरे पीछे पड़ने में? मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अब तेरी सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। अब की बार क्या बहाना है तेरे पास? हर बार तू मासूम बन जाता है। तेरी चुप्पी अब सिंपैथी नहीं, स्ट्रैटेजी लगती है। कितने और चेहरे पहन के आएगा तू? या अब भी बोलेगा मुझे कुछ याद नहीं? वॉल्टर, जवाब दे हर सवाल का। कितना और छुपाएगा खुद को? रोज रोज के ड्रामे से थक गया हूं मैं। सब ठीक है ना? अंदर या बाहर कुछ अनयूजुअल तो नहीं? नहीं, फिलहाल सब कंट्रोल में है। गली भी क्वाइट है। आज रात काफी काम लग रही है। लेकिन एक बात, जो एजेंट आपके घर के अंदर ड्यूटी पे थी वो अभी सो रही है। सो रही है? यकीन नहीं होता। हाँ, और नहीं तो क्या, खुद जाकर देखिए, शायद कुछ गड़बड़ हो। वाह टीना, कमाल है। बाहर दुनिया उल्टी हो रही है सॉरी सर। और यहाँ रॉयल पैलेस की नींद चल रही है। सॉरी सर, मैं बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट? ये 2 मिनट में अगर घर उड़ा दिया जाता तो क्या सॉरी करती? सर, कहती मैं सॉरी वॉल्टर, बस 2 मैं तो मिनट नींद के में लिए। थी। नींद का साइलेंट अलार्म शायद मुझे ही खरीदना पड़ेगा। मैं थक गई थी पूरा दिन। थक गई थी? टीना, हम यहाँ कोई चाय का स्टॉल नहीं चलाने हैं जहाँ बीच बीच में झपकी मिल जाए। हर सेकंड मायने रखता है। सॉरी सर, अब से ध्यान सॉरी से रखेंगे घर की सर। दीवारें मजबूत नहीं होती। अब से मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, निकले यहाँ से। एवाना, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वॉल्टर का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ तुमने देखा या सुना वो सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश थी। उसका तरीका अलग है, शायद तुम्हें समझना मुश्किल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका हिस्सा है। आज वो सिर्फ एक बाप है जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। पापा, मैं समझती हूँ कि आप हमें बचाना चाहते हो, लेकिन कितने और खून करोगे? हर इवाना, बार मैं बस खून, मैं बस गोली। क्या फैमिली बचाने का मैं- मतलब सिर्फ जानवर बन जाना है? मैंने देखा है आपके चेहरे पर वो गुस्सा, वो आंखों का अंधेरा। पापा, आप हमें बचाते हो लेकिन खुद को खो रहे हो। मैं खोना नहीं चाहता तुमको। पहले भी बहुत कुछ खोया है मैंने। वो सबको धोखा दे सकता है, सबको अपने खेल में उलझा सकता है, दुनिया के साथ लुका छिपी खेल सकता है। हर कोई उसके आगे बेवकूफ बन जाता है। स्क्रीन के सामने बैठे लोग उसकी हर चाल पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर यह बात मत भूलो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने उसकी हर चाल को पढ़ लिया है। उसके सारे खेल, उसके सारे दांव मेरे लिए अब कुछ भी नया नहीं है। जो दुनिया को वो दिखाता है वो सिर्फ एक नकाब है। सर, चाय पियेंगे या कॉफी? बताइए जल्दी, टाइम कम है। इतनी बार पूछते हो?
जब तुम्हें खुद ही पता है तो पूछने का क्या फायदा। ठीक है, तो बताओ शक्कर कितनी डालूं, ज्यादा या कम? शक्कर की मात्रा भी तुझे याद है, ये बात तू पूछता क्यों है? शायद आप मुझे किसी और समझ रहे हैं। शायद पहले किसी और ने आपको सर्व किया होगा जो सब कुछ जानता होगा। मैं कैसे जान सकता हूं ये सब? तू डेरेक है, मेरा गोद लिया बेटा। तुझे अपनी उस लेबर फैक्ट्री की हर एक बात याद होनी चाहिए। बस बस, अब काफी हो गया। यहां से निकलो और मेरी दुकान में दखल मत दो। मैं कसम खाता हूँ, तू एक्टिंग बहुत बढ़िया करता है। अब तेरे अंदर का असली ईगो, क्या कहते हैं उसे, ऑल्टर ईगो, जागेगा। प्लीज प्लीज मुझे उस आदमी के साथ मत मिलाओ। वो जो भी है, मैं नहीं हूँ। मैं तो बस एक सीधा साधा बेकरी वाला आदमी हूँ। केक बनाता हूँ, कॉफी देता हूँ। ऑलरेडी मेरे लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है, सो प्लीज जाने दो। तुम गलत आदमी को पकड़ लाए हो, मुझे जाने दो। मैं किसी के काम का नहीं हूँ, मैं कसम खाता हूँ। अब बता कैसे मरेगा? जैसे डेरेक को मारा था 20 साल पहले, या फिर अगर तू सच में वॉल्टर है तो तेरे लिए एक नया दर्दनाक तरीका सोचूं। क्या बोल रहा था बे साले? मेरे ईगो को बाहर निकलवाएगा? सुन, जब एक आम आदमी की सटक जाती है ना, तो जितनी बार वो हाथ जोड़कर, रोकर, गिड़गिड़ाकर मिन्नत करता है, उससे कई गुना ज्यादा तबाही मचाता है। कितनी बार बोला मैं वो नहीं हूं, नहीं हूं। तेरे इस मोटे खोपड़ी में ये बात घुसती ही नहीं। चल ये छोड़, तू यहां और किसके साथ आया है? नाम बता, वरना यहीं इसी वक्त तेरा गेम बजा दूंगा। नहीं हुआ अभी, मान ले तू ही डायरेक्ट है और तू ही मेरा बेटा। अरे यार, फिर से वही बात। कितनी बार कहा, मैं डेरेक नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। अगर वॉल्टर सच में सीधा साधा है तो 20 साल पुराने डेरेक से चेहरा इतना क्यों मिलता? चेहरे बदलते हैं पर आंखों का ठंडा गुस्सा नहीं। डेरेक का केस बंद हुआ, मरा हुआ बताया गया, लेकिन उसका तरीका वॉल्टर में दिखता है। 20 साल तक कोई ऐसे चुप नहीं बैठता। शायद पहचान छुपा रखी या किसी का इंतजार कर रहा है। चाहे वॉल्टर हो या डेरेक, दिमाग एक ही है और वो खतरनाक है। साबित नहीं कर सकते कि ये डेरेक है, लेकिन नजर रखो बहुत करीब से, क्योंकि अगर ये डेरेक है तो एक दिन अपनी असली शक्ल जरूर ऐसे लगा वो मुझे मार चुका है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। थॉमस मामा, अब वॉल्टर मेरी आंखों के सामने तड़पेगा। सिर्फ तड़पाना काफी नहीं है, पर उसे टूटते हुए देखना है, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में नाकाम होते हुए। मौत आसान सजा है, हमें उसे हर दिन जलाना है। मैं उसकी आंखों में वो डर देखना चाहता हूं जो मुझे हर रात जलाता है। फिर धीरे धीरे उसकी सांसें खींच लूंगा, जैसे उसने मेरी जिंदगी छीनी थी। याद रख, बदला सिर्फ खून से नहीं मिलता। कभी कभी डर और दर्द इंसान को जिंदा लाश बना देते हैं। वॉल्टर को वही हालात देने हैं तो तय हो गया, इस बार वो बचेगा नहीं। उसकी कहानी इसके ही खून से लिखी जाएगी। हाँ, और उस कहानी का आखिरी पन्ना हमारे हाथों लिखा जाएगा।